और अगर ये बदलना न होता तो देखिए बांकीपुर का नतीजा ऐसे आता कैसे। देखिए रविशंकर प्रसाद जो सांसद हैं, उनके घर के आसपास ही कैसी खराब सड़क थी और नाले की क्या स्थिति थी कि जन सुराज संघर्ष वाहिनी वालों ने वीडियो बनाकर जब दिखाया तो उनकी मरम्मत हुई चुनाव के समय। नीरज सिन्हा जो भाजपा प्रत्याशी थे, उनके घर के आसपास की क्या स्थिति थी। तो बदलना तो होगा ही। और देखिए प्रशांत किशोर ने कल एक और बड़ी बात कही, आगे आप कहेंगे ही, कि जब से बांकीपुर का नतीजा आया है, सम्राट चौधरी ने भी काउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर की बात छोड़ दी है और शिक्षा की बात अधिक करने लगे हैं। तो वही ज्ञानेश्वर जी, तो सारी बातें जो होंगी वो बदलाव की होंगी ना, पॉजिटिव होंगी ना, सकारात्मक बातें होंगी। वो बाध्य करेंगे सत्ता पक्ष को और विपक्ष को, दोनों जो पारंपरिक पार्टियां हैं उनको वो बाध्य करेंगे, मजबूर करेंगे कि आप उनके हिसाब से राजनीति करिए। वो नैरेटिव सेट करेंगे, उसके हिसाब से उनको राजनीति करनी है। ये बिहार में अब तक जो कह रहे हैं लोग, बिहार में वही हम कह रहे थे कि बिहार में तो एक समय बड़ी राजनीतिक हिंसा होती थी, नरसंहार होते थे, तो क्या वो सब चलते रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए? नीतीश कुमार ने खत्म किया ना उसको। जाति की राजनीति काफी हद तक खत्म हुई। एक समय स्कूल, सारे टीचर्स नहीं थे, स्कूल टूट रहे थे, चीजें ठीक होनी शुरू हुई। तो बदलाव होना चाहिए और राजनीति ट्रेडिशनल तरीके से ही नहीं चलती रहनी चाहिए है। नए तरह की राजनीति, अगर कोई नए तरह के विचार लेकर के आ रहा है तो लेके आना चाहिए है। जब राजीव गांधी कंप्यूटर की बात करते थे तो उन्हीं के मंत्रिमंडल के लोग पीछे जितना चिढ़ते थे इस बात से कि अब ये क्या कंप्यूटर लेकर के आ गए। तो जो तकनीक होती है, हर व्यक्ति, हम आप हर आदमी अपने जीवन में अपने आसपास बदलाव का विरोध करते हैं, बदलाव को रेसिस्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। हम लोग, हर आदमी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहले यूट्यूब पर आ गए तो आज सबसे बड़े आप हैं बिहार में। बिल्कुल, बात पे लोग, सब लोग आए ना अल्टीमेटली। तो वो ये जिसने बदलाव को नहीं एक्सेप्ट किया उसको खत्म होना है, ऑब्सोलीट होना है, उसको वो नहीं चल सकता है राजनीति। तो आज की युवा पीढ़ी जो जेनजी, खाली कहिएगा 40 करोड़ होगा, अगले वोटर होगा 40 करोड़ 2029 में। और अगर वो नहीं पसंद कर रहा है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को, उसको नए तरह की पॉलिटिक्स चाहिए तो नए तरह की पॉलिटिक्स करिए। और ये कोई ऐसी भी बहुत नई बात या बड़ी बात नहीं, तो बहुत छोटी सी बात है जो हम आप सब आदमी समझते थे कि भाई नेता का काम अब खाली बिहार में यही रह गया है कि आप मरनी जीने के काम में खाली चले जाइए, उसके यहाँ बाकी कोई काम मत करिए, वो आपका हो गया, और नहीं चाहिए तो आपसे नाराज हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। ये आप देखिए कि आप क्वालिटी के, आप ऑब्जेक्टिव तरीके से अपने विधायक को असेस करिए, अपने नेता को असेसमेंट करिए उसका, कि वो जिस काम उसको जो करना चाहिए विधायक के रूप में, जो उसकी जिम्मेदारी है वो निर्वहन कर रहा है कि नहीं। वो आपके इलाके, जिस इलाके से विधायक है उस इलाके की बात विधानसभा में उठा रहा है कि नहीं, अधिकारियों मंत्रियों के यहाँ जाकर के अपने विधानसभा के लिए काम करवा रहे हैं कि नहीं, स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करवा रहे हैं कि नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी टीम और वो इंश्योर करेंगे कि अगर आपको 5 किलो अनाज मिलना है तो 5 किलो अनाज मिले, उसमें से एक छटा कम नहीं हो, 4 किलो अनाज नहीं हो, 5 किलो अनाज मिले, आपको 1100 रुपए का पेंशन मिले। उन्होंने कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि आपका अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है तो वो मिले आपको। तो आप इस आधार पर जज करेंगे ना विधायक को, कि विधायक आपके यहाँ आया या नहीं आया, या उनके यहाँ गया या नहीं गया, इससे थोड़े जज करेंगे विधायक को। ये अच्छी बात है कि उन्होंने एकदम कह दिया आउटराइटली कि भाई हम कोशिश करेंगे, हम जहां नहीं आएंगे वहां हमारा कोई प्रतिनिधि जाएगा। लेकिन आपके बच्चे का, आपके बच्चे की अगर हम छठियार में आपके जन्मदिन में नहीं आते हैं तो हम उसके लिए काम कर रहे होंगे कि वो अच्छा स्कूल उसको मिले। उन्होंने कहा कि हम आपके बच्चे की शादी में नहीं आएंगे, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि उसको नौकरी मिल जाए। तो ये, इससे लोग खुश होंगे, आम आदमी इससे खुश होगा ज्ञानेश्वर जी। थोड़े से ऐसे लोग जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है उनको छोड़ दीजिए। तो कभी आम आदमी को आप देखें कि उसके घर पे विधायक आए, और विधायक जाते भी हैं कि आम आदमी के घर पे नहीं जाते हैं। भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 3,80,000 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बताइए 3,80,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो नितिन नवीन कितने लोगों के घर में गए होंगे? बिल्कुल, बहुत गए होंगे, तभी 1,000-2,000 आदमी से ज्यादा के घर में नहीं गए होंगे। खूब गए होंगे, अगर खूब जाएंगे तब भी 1,000-2,000 से ज्यादा के घर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इतना ही आदमी इन्फ्लुएंस रखता है या इतना ही आदमी अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है तो नेता उसी के घर जाते हैं, जिसकी थोड़ी वक्त होती है, जिसके थोड़े पैसे हैं, जो कहीं अच्छी नौकरी कर रहा है, पत्रकार है, नेता है, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उसी के यहाँ जाता है नेता। बिल्कुल, तो उसके यहाँ जाने से आपको क्या लाभ है और बाकी लोगों को क्या लाभ है? बाकी जितने 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को, उनके यहाँ तो नहीं जाते हैं। भाई प्रधानमंत्री बनारस में कितने लोगों के घर पे गए हैं? वहां से एमपी है ना भाई, वो कितने लोगों के साथ में, कितने लोगों के घर में गए होंगे?